तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे गाँवचे को आइडिया लग जाता है कि मेरा लक निकालना चाहते हैं और लक निकालने के पीछे कहीं ना कहीं वो पहले सुपरवाइजर का हाथ यहाँ पर है। यानी मुझे ऐसा लगता है पहले सुपरवाइजर का जो पावर है ना पहले जितना ना रहा है, शायद कमजोर हो चुका है या बूढ़ा बन चुका है। इसके लिए वो पीठ पीछे बैठकर कोई ना कोई दूसरा प्लान बनाता है मेरे अंदर से लक निकालने का, मुझे फंसाने का, शहर से बाहर भेजने का। अगर वाकई में पहले जितनी पावर होती वो डायरेक्ट आता और डायरेक्ट आके मेरी जान निकाल सकता था या डायरेक्ट लक ले सकता था, लेकिन डायरेक्ट को नहीं करता। फिर जो लड़के की आत्मा है उससे पूछ लेता है अगर तुमने एक बार के लिए लक निकाल लिया फिर उस शौकवेन का क्या होगा। ये भी कहता मर जाएगा और क्या। जो सुनते ही शौकवेन चौंक जाता, व्हाट, क्या मैं मर जाऊंगा? अरे यार, ये जो पहला सुपरवाइजर है वो मेरे अंदर से लक निकालना चाहता है, इन शॉर्ट मेरी जान निकालना चाहता है, तो वो तो पक्का मेरा दुश्मन हो गया। और जो अभी करंट सुपरवाइजर है और कोई नहीं बल्कि सेट का लीडर है, वाई का मास्टर, तो वो तो मेरा सपोर्टर है, वो मुझे सपोर्ट यहाँ पे कर रहा है। लेकिन अब मुझे दाल में काला यहाँ पे लग रहा है। पहला सुपरवाइजर मेरे लक के पीछे पड़ा हुआ है, तो अभी वाला जो सुपरवाइजर है वो इतना सपोर्ट यहाँ पे काहे को कर रहा है? क्या उसको मेरे लक के बारे में आइडिया नहीं है? क्या उसको लक निकालने से फायदा यहाँ पे नहीं होगा? मुझे लगता है उसका भी फायदा होगा, लेकिन उसने अभी तक निकालने की कोशिश नहीं की, ना मेरे पे अटैक किया, ना मुझे मारने की कोशिश की। उल्टा उसने दोस्ती करने की कोशिश यहाँ पे की है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद उसके लिए वो सही टाइम नहीं आया है। जैसे सही टाइम आएगा तो शायद वो भी मुझे धोखा दे दे, ऐसा बस मुझे लग रहा है, कंफर्म यहाँ पे नहीं है। तो बताओ यार, तुम मेन काम कब करने वाले हो? वो भी कहता है सबसे पहले जो वाई होंगे हम उसके मरने का वेट करेंगे, फिर शॉकवेन की बॉडी से लक निकालने का वेट करेंगे, और फिर मैं जब तक चौथे रैंक पे नहीं जाता उसका वेट करेंगे। तो शॉकवेन भी लाइक यू अपने चौथे रैंक पे जाने का वेट क्या को करेगा। ये भी कहता है जब मैं चौथे रैंक पे चल जाऊंगा ना तब जाके जो लक मुझे यहाँ पे मिलेगा, मैं अपने पापा का अच्छा बेटा यहाँ पर हूँ तो जाहिर सी बात है वो लक मुझे यहाँ पे देंगे। तो हमारा मेन कट्टा भी लक, ओ तो मेरा लक इसको मिलने वाला था, तभी तो भाई एकदम मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि लक दे दे तो ही जाके मैं तुझे ठीक रहने दूंगा। और ये सारी बातें तुझे किसने बताया? तेरे पापा ने। वो भी कहता है ऑफ कोर्स यार, उसने मुझे यहाँ पे बताया, मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका प्यारा बेटा यहाँ पर हूँ, वो मुझे कभी भी है ना ऐसा झूठ नहीं बोल सकते। गाउचे भी कहता ओके ठीक है, जरा मुझे बताएगा तुम रहते किधर हो? वो भी कहता है शाओ प्रोविंस में। तो शौकवेन भी लग शाओ प्रोविंस, अरे तो बहुत ही बड़ा एरिया है, उस एरिया में स्पेसिफिक लोकेशन बताएगा तो ना, अरे उसमें स्पेसिफिक एरिया बताना। वो भी कहता है वेल मुझे याद नहीं। तो शौकवेन भी कहता है सच्ची में याद नहीं? वो भी कहता है मुझे सच्ची में याद नहीं, मुझे 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 याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा। और लिटरली ब्लास्ट, उसकी पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। शौकवेन भी लग शिट, ब्लास्ट कैसे हो गया? वो अजीब सा मिस्टीरियस आदमी जो उसके डेड बॉडी के पास था, तो ये आग लगा के डेड बॉडी पूरी राख में बदल देता है और कहता है अब ओ जेन भाई मारा जा चुका है, वाई गोंग भी बहुत ही जल्दी मारा जाएगा। और ये जो लड़का यहाँ पे मरा है ठीक मरा है, अच्छे के लिए यहाँ पे मरा है। जो मेरा काम यहाँ पे था मेरा काम पूरा हो चुका है। यानी ये कमीना अभी भी खुश यहाँ पे था। इधर शौकवेन डाउट में था कि कैसे उसकी आत्मा ब्लास्ट कैसे हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं है उसकी आत्मा पे किसी ने जादू टोना कर दिया था कि जैसे तुम एरिया का नाम बताओगे ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाओगे। लेकिन उसने शॉ प्रोविंस का तो नाम ले लिया था, तो शॉ प्रोविंस का नाम लेने से पहले ब्लास्ट होना चाहिए था। यार अभी भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा डीप। क्या करूँ अब इसके बारे में? वाई गोंग तो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मेरा सपोर्टर है, और वो कमीना भी चाहता था कि वाई गोंग यहाँ पे मर जाए। यानी वाई गोंग का दुश्मन वो भी है। यानी मैं जाके वाई गोंग को ये सारी बातें यहाँ पे बता सकता हूँ, अच्छे से बता सकता हूँ। उससे पहले यार उसका पौच यहीं पे रह गया, देखता हूँ उसके पौच में क्या क्या आर्टिफैक्ट है। सुना है काफ़ी कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट है। तो एक बक्सा मिलता है, जैसे बक्सा ओपन करता है तो सींग यहाँ पे था किसी एंशिएंट जानवर का, और सींग में काफ़ी पावर यहाँ पर है। फक यार, ये तो बड़ा कमाल का लग रहा है। आई डोंट नो ये मेरे किस काम का आ सकता है, लेकिन अभी तो शायद किसी काम का नहीं है, तो रख लेता हूँ, बाद में कभी ना कभी तो काम आएगा ही। अब आते भाई अपना जो भी मार्शल आर्ट अलायंस के लोग थे जिनका प्लान यहाँ पे था अटैक करने का, लेकिन अब क्या बोलते हैं, 2-4 बंदे लोग तो ऑटोमेटिक पीछे हट जाते हैं शौकवेन के नाम पे। तो ये उनका लीडर मिस्टर काओ, जिसको हमने देखा था 4-5 एपिसोड पहले, ये कहता भी है सुनो मेरी बात, तुम वाकई में पीछे हटना चाहते हो? वो भी कहता है शाप जी, क्या बोले शाप जी, हमको लोटस सीड नहीं चाहिए शाप जी, यार शौकवेन के हम दुश्मन नहीं बनना चाहते शाप जी। वो लोग कहते क्यों यार, शौकवेन ने ऐसा क्या तुम्हारे पे एहसान किया है? ये लोग कहते हैं शाप जी हम शौकवेन के बहुत ही बड़े फैन थे शाप जी, फिर शौकवेन के साथ लड़ाई कैसे करे शाप जी, तुम ही मुझे बताओ शाप जी। वो भी कहता हो अच्छा ऐसी बात है क्या, उसने कुछ ऐसा किया होगा जिससे तुम्हारा दिल यहाँ पे खुश हो गया हो? वो भी कहता शाप जी हीरो लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर्सनली उसने देश के लिए और पब्लिक के लिए इतना किया है शाप जी कि हम उसके फैन बन गए शाप जी। वो भी कहता हो यानी तुम लोग मुझे मना करना चाहते हो? वाह यार ये तो बुरा लग रहा है मुझे। तो जो फ्लावर सेट की लीडर थी, औरतों वाली सेट की लीडर, वो भी कहते
कहते सुनो मेरी बात यार, इनका आपको धोखा देने का या आपकी बात ना मानने का कोई इरादा नहीं है, बस ये लोग शाओकुआन के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहते, इसके लिए वो थोड़ा सा दूर यहाँ पे रहना चाहते हैं। और अब दूर रहने का मौका दे दे तो ठीक है यार, लेकिन दूसरा बंदा वो बीच में उंगली करता है और कहता है क्या मौका यहाँ पे दे दे, नहीं तुम मुझे बताओ क्या मौका यहाँ पे दे दे। यार हम लोग ऐसे बंदे नहीं है जो बड़े बड़े हीरो वाली बातें करें और फिर पीछे हट जाएं। तो मेन लीडर भी कहता क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हारा कोई प्लान है क्या? तो एक टोकन निकाल के दे देता है और कहता है ये टोकन, ये इम्पेरियल टोकन है, तुमने एक बात यहाँ पे नहीं मानी, कुछ काम किया और ये टोकन दिखा दो तो कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो वो भी कहता है क्या मतलब, ये टोकन क्यों दे रहे हो? वो भी कहता है क्योंकि देखो शाओकुआन एक अच्छा आदमी है पब्लिक के लिए, लेकिन राजा के लिए, महल वालों के लिए एक दुश्मन है। उसने पब्लिकली राजा की भी धज्जियाँ उड़ा दी, उसके भाई को भी एक्सपोज यहाँ पे किया है, तो एक ना एक दिन राजा भी उसको यहाँ पे मरवा देगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो आंडू पांडू लोग हैं जो शाओकुआन को सपोर्ट कर रहे ना, राजा के सामने इनकी बोलती भी बंद हो जाएगी। तो हम जाते हैं राजा के पास, इंपेरियर फैमिली के पास, उनके तलवे चाटते हैं, उनके गुलाम बन जाते हैं, वो लोग सपोर्ट यहाँ पे करेंगे। तो लीडर भी कहता है ना ना ऐसी बात नहीं है, थोड़ा और डिटेल में बोलो। तो वो भी कहता है डिटेल में क्या बोलूँ, मनी मन सोचते हैं इंपेरियर कोर्ट सबसे बेस्ट यहाँ पर है, सबसे बड़ा यहाँ पर है, उनके खिलाफ कोई जा ही नहीं सकता, ये लीडर भी नहीं जाएगा, मेरी बात मानेगा। लीडर डायरेक्ट उस पर अटैक करता है और ये अटैक कितना दूर तक कि भाई पता नहीं कितना दूर जाके गिरता है और कहता है साले लीडर कहो तुम्हारी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पे अटैक किया। वो भी कहता है यस मैंने तुम्हारे पे अटैक किया है, साले तुमको आइडिया भी है हमारा मार्शल आर्ट अलायंस पिछले से 600 सालों से यहाँ पे चलता आ रहा है और हम लोग कभी भी इंपेरियर कोर्ट के लिए काम नहीं किए, अब तू चाहता है कि राजा के तलवे चाटूं, उसके लिए काम करूं। वो भी देखता फक यार, मुझे लगा नहीं था कि ये भड़क जाएगा, मुझे लगा राजा और इंपेरियर कोर्ट का नाम लेकर ये भी यहाँ पे तैयार होगा, लेकिन इसने तो मेरी कुटाई कर दी। कहो ये भी कहता सुन आज मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ एक काम के लिए कि जा इंपेरियर कोर्ट के पास जाके बोल दे कि हम लोग उनके सामने झुकेंगे नहीं, हम लोग इंडिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट हैं और आगे भी इंडिपेंडेंट यहाँ पे रहेंगे, अब चल निकल यहाँ से। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।